चंदनपुर नाम के एक सुंदर गांव में एक 18 वर्षीय साहसी युवक रहता था। उसकी माता का देहांत उसके जन्म के समय ही हो गया था और उसके पिता विक्रम ही उसके सब कुछ थे। जब देव 8 वर्ष का था तब उसके पिता अचानक जंगल गए और फिर कभी नहीं लौटे। अनाथ देव को गांव के दयालु मुखिया और उनकी पत्नी ममता ने अपने बच्चे की तरह पाला, क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। ये लो देव बेटा, गर्मा गर्म खाना खा लो और अगर कम पड़े तो संकोच मत करना, मुझसे और मांग लेना। अरे चाची, मैं कब तक आपकी दया पर जीता रहूंगा। अब तो मुझे खुद से शर्म आने लगी है कि मैं आप दोनों पर बोझ बना हुआ हूँ। अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम हमारे अपने खून नहीं हो तो क्या हुआ, हमारे दिल के टुकड़े तो हो। आगे से ऐसा कभी मत कहना, चुपचाप खाना खाओ। देव उनके दिए खाने को खाते हुए बड़ा तो हुआ, पर अब उसे मुखिया जी पर बोझ बनना अच्छा नहीं लगता था। वो आत्मनिर्भर बनना चाहता था। देव बेटा, खाना अच्छे से खा लिया ना? जी मुखिया जी, अभी चाची खाना देकर गई थी। पर मुखिया जी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। 8 साल की उम्र से लेकर आज तक आप दोनों ने मेरी हर ज़रूरत पूरी की है। अब मैं कोई काम करना चाहता हूँ ताकि आपकी सेवा कर सकूं। इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है बेटा, लेकिन अगर तुम आत्मनिर्भर बनना ही चाहते हो तो गांव के पास वाला जंगल अब पहले जितना खतरनाक नहीं रहा। तुम वहां जाकर सूखी लकड़ियां काट सकते हो या जंगली शहद इकट्ठा कर सकते हो। जी मुखिया जी, मैं कल सुबह ही जंगल जाऊंगा। मुखिया जी की सलाह पर उसने गांव के पास वाले जंगल से सूखी लकड़ियां और शहद इकट्ठा करने का काम शुरू किया। अगले दिन देव कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचा। तभी उसकी नजर एक विशाल और अजीब सी मैना पर पड़ी, जिसकी आंखें इंसानों जैसी बुद्धिमान और डरावनी थीं। मैना अचानक बोल उठी, देव, मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता विक्रम को अच्छी तरह जानती हूँ। वे अभी जीवित हैं। एक पक्षी इंसानों की तरह कैसे बोल सकता है? तुम कौन हो? मैं एक इंसान ही थी, पर एक तांत्रिक के श्राप से मैना बन गई। तुम्हारे पिता इस जंगल के एक छिपे हुए रहस्यमयी कुएं के भीतर कैद है। अगर तुम मुझे शाप से मुक्त कर दो तो मैं तुम्हें उनसे मिला दूंगी। मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? तुम खुद सोचो, इतने सालों से तुम अकेले रह रहे हो, पर गांव में कोई भी तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं करता। सब सच छुपाते हैं। तुम्हारे पिता अभी जीवित है और मैं जानती हूँ कि वे कहाँ हैं। देव को मैना की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ, लेकिन पिता को वापस पाने की चाह में उसने उसकी बात सुनने का फैसला किया। मैना देव को एक गुप्त गुफा में ले गई और उसे हीरो से भरा एक संदूक दिया। उसने कहा, इसे ले जाओ और अमीर बन जाओ, फिर पूर्णिमा की रात को आकर मुझे आजाद करना। देव जब संदूक लेकर घर पहुंचा तो मुखिया जी ने उसे देख लिया। मुखिया जी ने डरते हुए कहा, देव, ये सब क्या है? तेरे पास ये इतने हीरे और जवाहरात कहां से आए? मुखिया जी, मैं जंगल में बहुत आगे निकल गया था। वहां एक गुफा में मुझे ये लावारिस संदूक मिला। बेटा, ये खजाना इस राज्य के लालची राजा का हो सकता है। अगर उसे पता चला तो वो हमें सूली पर चढ़ा देगा। हमें इसे तुरंत राजा को सौंप देना चाहिए। देव ने मैना का रहस्य छुपाने के लिए मुखिया जी की बात मान ली। वे दोनों दरबार गए। महाराज, ये लड़का मेरा पड़ोसी है। इसे जंगल में ये संदूक मिला। हमें लगा ये आपका है, इसलिए हम ले आए। राजा ने लालच में आकर उस खजाने को अपना बताया। हाँ, ये मेरा ही खोया हुआ खजाना है। मैंने ही इसे वहां सुरक्षित रखा था। तुम्हारी ईमानदारी से मैं प्रसन्न हूं।
इसलिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा। सिपाहियों, ये संदूक इनसे ले लो और इन्हें खजाने से कुछ सोने के सिक्के दे दो। और ईमानदारी के बदले देव को कुछ सोने के सिक्के दे दिए। अगले दिन देव फिर जंगल गया। वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे एक सिद्ध साधु बैठे थे। अरे बेटा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं विक्रम का बेटा देव हूँ और यहाँ आता जाता रहता हूँ। देव का परिचय जानकर साधु गंभीर हो गए। मैना ने दूर से ही साधु को देखकर से कहा, वो साधु एक कपटी राक्षस है, उसकी बात मत सुनना। मुझे उस साधु से कोई मतलब नहीं है। तुम बस ये बताओ कि तुम्हें शाप से मुक्त कैसे करना है। मैना देव को गुफा के भीतर ले गई, जहाँ एक कांच की बोतल में चमकीला जल भरा था। उसने कहा, आज पूर्णिमा की रात है। ठीक आधी रात को तुम्हें ये बोतल जमीन पर तोड़नी होगी, जिससे मेरा श्राप टूट जाएगा। घर लौटते समय साधु ने देव को रोका और कहा, पुत्र देव, तुम उस मैना के झांसे में मत आओ। वो कोई साधारण पक्षी नहीं है। वो मेरे पिता का पता जानती है। आप एक ढोंगी साधु हैं। यहां से चले जाइए। साधु ने देव को कहा, पुत्र, वो मैना कोई इंसान नहीं, बल्कि एक दुष्ट डायन है। 10 साल पहले उसने पूरे जंगल को अपने वश में कर लिया था। तुम्हारे पिता विक्रम ने गांव को बचाने के लिए खुद को जादुई कुएं में झोंक दिया, जिससे उसकी शक्तियां इस बोतल में बंद हो गईं। अगर तुमने बोतल तोड़ी तो वो आजाद हो जाएगी। साधु मुखिया जी से मिलते हैं और सारी बातें बताते हैं। मैंने देव को सच्चाई बताने का प्रयास किया, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो उस मैना को आजाद करना चाहता है। अगर वो आजाद हो गई तो तबाही आ जाएगी। साधु महाराज, आप चिंता मत करें, मैं अभी देव को समझाता हूं। देव, तुम किस विनाश को आमंत्रण दे रहे हो? वो बोलने वाली मैना एक छलावा है। आप लोगों ने हमेशा मेरे पिता का सच मुझसे छुपाया। जब भी पूछा आपने बात टाल दी। मुझे सिर्फ उस मैना पर भरोसा है। कल पूर्णिमा को मैं उसे आजाद कराऊंगा। देव किसी की बात नहीं मानता है और रात को गुफा के अंदर चली जाती है। देव, जल्दी करो, वे दोनों तुम्हें रोकने आए हैं। बोतल तोड़ दो। मैना, अगर तुम सच कह रही हो तो पहले मुझे जादुई कुएं के पास ले चलो। मैं अपने पिता की आवाज सुनना चाहता हूं। जैसे ही मैं उनकी आवाज सुनूंगा, मैं ये बोतल तोड़ दूंगा। देव बोतल तोड़ने ही वाला था कि साधु और मुखिया जी देव को रोकने आया। तभी मैना ने बोतल गिराकर तोड़ दी। देव, आखिरकार मैं आजाद हो गई। अब मैं तुम सबको और पूरे गांव को तबाही के घाट उतार दूंगी। रुक जाओ देव, ये मैना कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आदमखोर डायन है। 10 साल पहले तुम्हारे पिता विक्रम ने गांव को बचाने के लिए खुद को जादुई कुएं में झोंक दिया था। तब साधु जी ने इसकी शक्तियां बोतल में बंद की थी। मुझे क्षमा कर दीजिए मुखिया जी, मैं इस राक्षस के बहकावे में आ गया। साधु महाराज, अब इसे रोकने का क्या उपाय है? अब केवल एक ही रास्ता है। इस डायन की जान उसी जादुई कुएं के पानी में है। अगर कोई स्वेच्छा से उस कुएं में कूदकर अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगा दे, तो डायन हमेशा के लिए भस्म हो जाएगी और कुएं में कैद लोग आजाद हो जाएंगे। देव कहता है, पिताजी, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। ये पाप मेरे भ्रम के कारण होने वाला था, तो इसका प्रायश्चित भी मैं ही करूँगा। और कुएं में कूद जाता है। अंदर से उसके पिताजी भी थे, वे भी अब मुक्त हो गए। डायन जलकर राख हो जाती है और उसके पिता आजाद हो जाते हैं।